ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। तो आज का अध्याय है अहंतासुर और धूम्रवर्ण के युद्ध से। उसे जहाँ जो कोई भी असुर मिला उसी को उसने मार डाला। वह पास नगर, ग्राम, घर, ठिकाने आदि में भी पहुंचकर असुरों का वध करने लगा। उसकी गति अबाध थी, कोई भी उसे रोकने में समर्थ नहीं था। इससे असुरों की बस्तियां उजड़ गईं और समस्त दैत्य राक्षस हाय हाय करने लगे। अहंतासुर उससे बहुत चिंतित और व्याकुल हुआ। उसके पुत्रों ने उसे सांत्वना दी, पिताजी हमारे होते हुए आप क्यों चिंता करते हैं? वह मान्य माया व धूम्रवर्ण हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम उसकी माया को आसुरी माया से शीघ्र ही नष्ट कर डालेंगे। आप हमारा पराक्रम तो देखिए। इधर दैत्यराज उनके आश्वासन से शांत हुआ और उधर उसके पुत्र विशाल असुर सेना के साथ गणेश्वर से युद्ध करने की इच्छा से नगर के बाहर निकले। तभी उस तेजस्वी पास ने वहां आकर सभी असुरों को भस्म कर दिया। अहंतासुर के दोनों पुत्र भी उस पास के तेज में दग्ध होकर परलोक चले गए। अहंतासुर ने सुना तो वह समस्त दैत्य सेना के सहित रणक्षेत्र में आ गया। पास तो अभी सक्रिय था ही, वह उसकी सेना को रुई के ढेर के समान भस्म करने लगा। इस प्रकार कुछ ही समय में उसकी समस्त दैत्य वाहिनी सेना नष्ट हो गई। तब पास अहंतासुर की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर उसने शीघ्रतापूर्वक दूर भागकर अपने प्राण बचाए। अहंतासुर का धूम्रवर्ण की शरण में जाना। फिर वह हाफता कांपता दैत्य गुरु की सेवा में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बोला, प्रभो, धूम्रवर्ण के माया पास के समक्ष मेरी एक भी नहीं चली। समस्त दैत्य सेना मारी गई और मैं बड़ी कठिनाई से ही बचकर यहाँ आ सका हूँ। हे गुरुदेव, मुझे वह वरदान प्राप्त जो अमोघ अस्त्र थे, वो सब निष्फल होने के कारण क्या है? शुक्राचार्य बोले, मूर्ख, उन गणाध्यक्ष को भूल गया जिन्होंने वर प्रदान कर तुझे प्रबल और अजय बनाया था। उन मायातीत प्रभु की इच्छा ही इतनी प्रबल है कि तीनों लोगों की समस्त क्रियाएं उसी से चलती हैं। देख, स्वर्ग में देवताओं, पृथ्वी में मनुष्यों और पाताल में असुरों और नागों आदि के निर्विघ्न जीवन यापन की व्यवस्था भी उन्हीं की इच्छा से होती है। तूने उनसे वर प्राप्त करके उन्हीं की व्यवस्था और इच्छा के कार्यों के व्यवधान में उपस्थित किया हुआ है तथा देवताओं और मुनिगणों को बड़ा कष्ट पहुंचाया है। तेरे अत्याचार के समस्त प्राणी उत्पीड़ित हो रहे हैं। अब तो तुरंत ही उन परम प्रभु की शरण में जा, अन्यथा वह तेरा सर्वनाश कर डालेंगे। अश्वेश्वर ने कहा, प्रभु, उन्होंने अभी क्या छोड़ा है? बड़ा भीषण संहार कर डाला है उनकी पास ने। शुक्राचार्य उसे समझाते बोले, जो शेष बचा उसकी तो रक्षा हो जाएगी, अन्यथा कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अहंतासुर शुक्राचार्य को प्रणाम कर धूम्रवर्ण की सेवा में उपस्थित हुआ और उनके चरणों को पढ़कर उनके चरणों में रोने लगा। उसकी दुर्दशा देखकर करुणा में प्रभु ने क्षमा कर दिया। उनकी इच्छा मात्र से पास लौटकर उनके पास आ गया। फिर उनकी स्तुति की। उसके स्तवन से संतुष्ट होकर भगवान ने कहा, महासुर, अब तू देवताओं के स्थान, धर्म स्थान, यज्ञशाला, तीर्थ, मंदिर आदि को तुरंत छोड़ दे और जहाँ मेरे भक्त नहीं हैं, जहाँ मेरी पूजा उपासना नहीं होती, वहां जाकर निवास कर। मेरे भक्तों, देवताओं, ऋषि मुनियों आदि की रक्षा करने का भार भी तुझे ग्रहण करना होगा। अहंतासुर ने उनके आदेश का पालन अपना वचन समझा और पुनः उनकी स्तुति करने लगा। फिर उनकी भक्ति प्राप्त करके तुरंत चला गया। यह देखकर सभी देवता अत्यंत विस्मय होकर मंगलमय गणेश जी का पूजन और स्तवन करने लगे। फिर गणेश जी को प्रणाम कर देवताओं ने उनका जय घोष किया और सभी प्रभु वहां से अंतर्धान हो गए। तब हर्ष विभोर हुए अपने अपने स्थान को वहां से चले गए। सूत जी बोले, हे शौनक, मंगलमय भगवान गणेश्वर के धूम्रवर्ण अवतार का यह सुखदायक एवं पुण्यवर्धक उपाख्यान पूर्ण हुआ। इसे जो भक्त परम भक्ति भाव के साथ सुनता है वह सदैव ऐश्वर्य से संपन्न होता है। उनके द्वारा उनको भोग और भोग की मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। भविष्यति च सौखस्य पढ़ते श्रीणुते प्रदम भुक्ति मुक्ति प्रदम चय पुत्र पौत्रादिक तथा। तो आज हमारा 8वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और 8वां खंड भी यहीं पर समाप्त होता है। अब हम 9वें खंड की ओर बढ़ते हैं। प्रथम अध्याय, आवेश पूरित मनुष्य के लक्षण विषयक प्रश्न। सूत जी बोले, बस हे शौनक, मैंने तुम्हारे प्रति गणेश जी के अनेक चरित्रों का वर्णन किया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गणेश जी के अनंत चरित्र हैं, इसलिए सभी का वर्णन तो 100 जन्मों में भी नहीं हो सकता। बोलो, अब और क्या सुनने की इच्छा है? शौनक जी ने सूत जी को प्रणाम कर निवेदन किया, हे प्रभु, गणेश जी के शुभ चरित्रों के श्रवण से मेरा मन भर नहीं रहा है, इसलिए अभी कुछ और भी सुनना चाहता हूँ। आप कृपया गणेश जी को प्रसन्न करने की कुछ विधियों का वर्णन करने कृपा करें। प्राचीन काल की बात का मुझे स्मरण हो आया, सुनो। एक समय महर्षि सनंदन के पास कौतुक मुनि नारद जी जा पहुंचे और बोले, प्रभु, कृपा कर मुझे कल्प ग्रंथों के विषय में कुछ बताइए। पहले तो महर्षि उनका कुछ अभिप्राय नहीं समझे, फिर उन्होंने उनके समक्ष कल्प ग्रंथों का सारगर्भित विमोचन कर दिया।
किंतु देवर्षि को उससे शांति न हुई। वो बोले, प्रभु श्री विनायक से संबंधित कुछ प्रयोग बताइए। तब उन्होंने विनायक शांति का एक प्रयोग इस प्रकार बताया, हे नारद जी, यदि कोई प्राणी विघ्नराज विनायक के आवेश से पीड़ित हो रहा हो तो उसके निवारणार्थ उन्हीं विघ्नराज को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि उनके प्रसन्न होने पर कोई विघ्न, कोई भी आवेश नहीं टिक पाता। नारद जी ने पूछा, महर्षि, विनायक के आवेश से पीड़ित मनुष्य के लक्षण क्या है, यह बताने की कृपा कीजिए। सनंदन बोले, देवर्षि, तुम्हारे प्रति मैं सब कुछ कहूँगा, पीड़ा निवारण की विधि उसके बाद में सुनो। जब पद्म योनि ब्रह्मा और कैलाशपति शिव ने गजानन को समस्त गणों के आधिपत्य पर प्रतिष्ठित किया, तब उनका नाम गणपति हो गया। फिर उन्हें कोई गणेश, कोई गणेश्वर और कोई गणाध्यक्ष कहने लगा। उस समय ब्रह्मा जी और शिव जी ने उन्हें विघ्नों के विनाश का कार्य सौंपा था, परंतु वे प्रभु जब किसी कारणवश किसी पर रुष्ट हो जाते हैं तब उसके प्रति वक्र दृष्टि रखते हैं। उस स्थिति में उस मनुष्य को बड़े विचित्र सपनों के दर्शन होते हैं। देवर्षि की जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने महर्षि के चुप होते ही पूछ लिया, महर्षि, उस मनुष्य को प्रभु की वक्र दृष्टि होने पर क्या क्या स्वप्न दिखाई देते हैं, सो वो भी बताइए। महर्षि बोले, उसे दिखाई देता है कि कोई लाल वस्त्रधारी मनुष्य सामने खड़ा या बैठा है और चंडालों, गधों या ऊँटों के समूह उस चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस प्रकार के अन्य अनेक अशुभ दृश्य भी दिखाई दे सकते हैं। नारद जी, जागृतावस्था तक में शुभ अशुभ दृश्य सब कोई चीज पीछा नहीं छोड़ते। उस समय भी आवेश पीड़ित मनुष्य भ्रमजाल में पड़ा रहता है। उसे दिखता है कि कोई शत्रु या हिंसक जीव उसका पीछा कर रहा है। विषैले जीव जंतुओं के काटने का अनुभव होता है। चित्त में अशांति बनी रहती है तथा भय और आशंका के कारण कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। कहीं देशांतर में जाना अपेक्षित भी नहीं हो पाता है। वह जिस कार्य को आरंभ करता है उसे पूर्ण करने में सफल नहीं होता। सोना पकड़ता है तो मिट्टी हो जाता है। सर्वत्र हानि हानि दिखाई देती है, इसलिए सदैव उदासी और निराशा छाई रहती है। जो कुछ वह सोचता है वह कार्य नहीं हो पाता है। वाद विवादों में सदैव पराजय का मुख देखना होता है, सर्वत्र तिरस्कार सहना होता है। ये देवर्षि, अधिक क्या कहूँ, विघ्नाश की अप्रसन्नता से पीड़ित हुआ मनुष्य यदि राजकुमार हो तो भी राज्य का उपभोग नहीं कर सकता। यदि राजा हो तो राज्य हाथ से निकल जाता है। शत्रुओं का भय सदैव बना रहता है। ऐसे राजा की प्रजा विद्रोह कर बैठती है और उस स्थिति में भी राज्य से वंचित होना पड़ सकता है। यदि बहुत निपुण शस्त्रादि में निष्पाण एवं पारंगत हो, उसकी विद्या का ह्रास हो जाता है। उसे विद्वानों के समाज में कहीं प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती। कभी कभी तो मूर्खों के सामने भी शास्त्रार्थ में पराजित होना पड़ता है। भगवान विघ्नेश का कोप यदि किसी विद्यार्थी पर हो तो वह विद्यापार्जन में असफल रहता है। जो कुछ याद आता है वह शीघ्र ही भूल जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होना तो उसके लिए बहुत ही कठिन कार्य होता है। इसके फलस्वरूप अनुत्तीर्णता ही हाथ लगती है। व्यापारियों को उनके व्यापार में लाभ नहीं हो पाता। कितना ही लाभ का सौदा क्यों न हो, घाटा ही रहता है। पास की जमा पूंजी भी घाटे में निकलने लगती है। ना चाहते हुए ऋण बढ़ने लगता है जिसका चुकाना कठिन हो जाता है। यदि कृषक पे भगवान गणेश कुपित हो जाए तो उसके खेत में अपेक्षित उपज नहीं होती। अतिवृष्टि से खेती नष्ट हो जाती है अथवा अनावृष्टि का अन्न भी उत्पन्न नहीं होता। यदि होता भी है तो अन्य किसी प्रकार हानि भी हो जाती है। तो खेती को पशु ही चर जाते हैं अथवा टिड्डियां खा जाती है। मुने, यदि भगवान किसी कुमारी कन्या पे अप्रसन्न होते हैं तो उसे मनानुकूल वर की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं हो पाता। यदि किसी दंपत्ति पे प्रकोप होता है तो उनके पारिवारिक अनुभव में कारण गृह कलह बढ़ जाती है। विवाहित स्त्री को भी भगवान गणेश्वर के प्रकोप से इच्छित संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों पर प्रकोपित हुए विघ्नराज उनके अभिष्ट में बाधक हो जाते। उन विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए उन्हीं भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। उनके आवेश से पीड़ित मनुष्यों को आवेश से मुक्त करने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करना उचित होगा। हे देवर्षि, भगवान गणेश्वर सहज भक्ति भाव से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते। यदि कोई बहुत कठिन तपस्या करता हुआ भी उनके प्रति हार्दिक भक्ति नहीं रखता तो सफलता नहीं मिलती। इसलिए व्यर्थ के दिखावे को छोड़कर विशुद्ध प्रेम एवं अनन्य भाव से उनकी आराधना करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें आराधना की सरल विधि बताऊंगा। गणपति आराधना की सरल विधि। भगवान विघ्नराज को प्रसन्न करने के लिए किसी शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में आवेश पीड़ित व्यक्ति को शुद्ध जल में स्नान करना चाहिए। प्रथम घृत में पीली सरसों का चूर्ण मिलाकर उपटन करें। स्नान के पश्चात प्रियंगु, नागकेशर, चंदन, कस्तूरी, छार, चबीला, केशर, कर्पूर आदि सुगंधित द्रव्यों को जल के साथ घिसकर मस्तक पर लेप करना चाहिए। फिर किसी गहरे कुएं अथवा सरोवर आदि के 4 कलशों में पानी भरकर लावे। वे चारों कलश एक ही आकार के और एक ही रंग के होने चाहिए। उन्हें चारों दिशाओं में स्थापित करें। तत्पुराण 5 पवित्र स्थानों की मिट्टी लावें। हे नारद जी, वह मिट्टी अश्वशाला, गजशाला, गौशाला, जलाशय एवं नदियों के संगम स्थान की होनी चाहिए। वो पंचमृतिका, गोरोचना, चंदन, गुग्गुल आदि विभिन्न द्रव्य उन कलशों में डालने चाहिए। बैठने को लाल बैल का चर्म लें तथा उस पर भद्रासन लगाकर बैठें। फिर विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उनसे स्वस्ति वाचन का पाठ करावें। तत्पुराण विघ्नराज के प्रकोप से पीड़ित यजमान को ब्राह्मण निम्न क्रम में अभिषिक्त करें।
प्रथम पूर्व दिशा के कलश का जल लेकर निम्न मंत्र से अभिषेक करें। सहस्राश्रम सत धार्मिषभिः पावनं कृतं तेन त्वां भीषित्वामि पावमान्यः पुनन्तु ते। तत्पुराण दक्षिण दिशा में रखे कलश का जल लेकर निम्न मंत्र से अभिमंत्रित करें। तो हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे आप और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।